अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा खुदा के पंजतन अनवार तुम उनकी तजल्ली हो। न हो क्यों शक्ल नूरानी मदद या शाह समनानी। अशरफ नहंग दरिया दरिया बसी न दारत दुश्मन हमेशा पुरगम बज़िक्र तो दोस्त दारत। बराए पंजतन मखदूम अशरफ साहे समनानी इधर भी एक नज़र कर दो मिटे सारी परेशानी। रहा करते हैं शाह मुबतलाए सद परेशानी इधर भी एक नज़र बहरे खुदा साहे समनानी। गौसे आज़म भमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन। या गौसे आज़म दस्तगीर या गौसे आज़म दस्तगीर या गौसे आज़म दस्तगीर। बड़े खुश नसीब हैं आप तमामी हजरात कि अल्लाह ने आपको तौफीक बख्शी और आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के महफिल पाक को मनाया और रचाया। और इस महफिल में औलाद रसूलुल्लाह औलाद अली को आपने दावत दी और अपने यहाँ बुलवाया। इसकी बरकत से अल्लाह आपको माला माल अता फरमाए। कुरान ईमान वालों से मुखातब होकर क्या कहता है? ऐ ईमान वालों। और ईमान वाला हकीकत में है कौन? ईमान का उर्दू में माने क्या होता है? मान लेना। हमने और आपने मुसलमानों ने अल्लाह उसके रसूल को मान लिया, कुरान को मान लिया, क़यामत को मान लिया और ऐसा माना कि उस पर पूरी यकीन और पुख्तगी के साथ सच्चे दिल के साथ अमल की जाए और दिल से उसे माना जाए। यही ईमान है। बंदे मोमिन दुनिया में आने के बाद जितने फ़राइज़ हैं, फ़राइज़ को अदा किया और अदा करने के बाद
अब अगर सोचे कि कामयाबी के लिए हमें क्या करना है, हमें कैसे कामयाबी मिले, हमें कैसे अपना मंजिल मिले, हम अपने मुस्तकबिल को कैसे पाएं, तो ए मेरे अजीज़ों, आओ देखो अल्लाह तबारक व तआला के सब तो बंदे हैं, लेकिन जब कोई अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी नफ्स को अल्लाह उसके रसूल के इश्क में, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में अपने नफ्से अम्मारा को मार देता है और बंदा हकीकत में अपना रब का हो जाता है, तो रब जब अपने बंदे को खास बंदा बनाता है ना, और बंदा जब अल्लाह का बंदा होता है तो उसकी कैफियत बदल जाती है। फिर वो बंदा कोई आम बंदे के जैसा नहीं रहता, फिर वो बंदा आम इंसानों की तरह नहीं रहता, बल्कि उसकी कैफियत, उसकी हरकतें, उसकी आदतें तब्दील हो जाती हैं। और वो फिर यूं होती हैं कि बंदा अब अगर बोले तो जबान तो बंदे की होती है, पर आवाज रब की जानिब से होती है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बंदा अगर पकड़े तो हाथ तो बंदे का है, लेकिन पकड़ना रब के हुक्म से होता है। ए मेरे अजीजों, इस तरीके से कि जैसा कि आपने लोहार की भट्टी देखी होगी ना, लोहार जो अपने आग के भट्टी को जलाता है, उसके अंगारा को तेज करता है, उसमें लोहा रखता है। लोहा कुछ ही देर के बाद अपने आप को आग के हवाले करने के बाद लोहा तो काला होता है ना, लेकिन आग में जाने के बाद और काला होता है। फिर उसके बाद में कुछ देर के बाद देखने को यूं मिलता है कि वो लोहा लाल हो जाता है, यानी है तो लोहा, लेकिन अब देखने में वो आग का काम करने लगता है। वो लोहा है, अब अगर आप उसे हाथ लगाओ तो जल जाओगे, अब अगर आप उस पर चाहो तो चाय गर्म कर लो, आप उस पर चाहो तो खाना बना लो। है मेरे भाई, वो है ना लोहा, है लोहा, लेकिन काम किसका कर रहा है? आग का काम। क्यों? इसलिए कि उसने अपने आप को आग के हवाले करके और आग की भट्टी में तपा दिया, और फिर उसके अंदर तब वो तब्दीली आई, उसको वो तासीर मिली कि वो है लोहा लेकिन काम आग का करता है। इसी तरीके से जब कोई बंदा अपने आप को अल्लाह उसके रसूल के मोहब्बत में ढाल देता है, उसके इश्क में अपने आप को जो है, अपने आप को उसकी मोहब्बत में ढाल देता है, तो फिर वो कोई आम बंदा नहीं रहता, बल्कि वो अल्लाह पाक का खास बंदा हो जाता है। अब आओ देखो, इन्हीं खास बंदों के जानिब कुरान मुखातब होके कहता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब क्या है? हम कैसे सच्चों के साथ हो जाएं? इसका मतलब यह है कि अल्लाह वाले जो आपको हुक्म दें आप उस पर अमल करो, अल्लाह वाले जो आपको बताएं आप उस रास्ते को चुनो और उस पर अमल करने की कोशिश करो, तुम कामयाब हो जाओगे। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब बंदे मोमिन आलिम तसव्वुर में अर्ज करता है, ए मेरे परवरदिगार, हमने फराइजों को अदा किया, ए मेरे मौला हम तो हाजी बन गए, क्या हम कामयाब हो गए? नहीं नहीं, अभी आप कामयाब ना हुए। ए मेरे मौला, क्या हम हाफिज कुरान बन गए? अब क्या हम जो है अपने मुस्तकबिल को पा गए? नहीं नहीं, अभी कामयाबी के लिए आपको वसीले की जरूरत है। अगर कोई हाजी कहे हम हज कर लिए कामयाब हो गए तो नहीं, अगर कोई नमाजी कहे हम नमाजी हो गए अब हम कामयाब हो गए, नहीं नहीं, अगर कोई जो है सखी कहे, कोई दौलतमंद कहे हम तो अपनी दौलत को अपने रब की राह में निछावर करने वाले हैं, अपने रब की राह में लुटाने वाले हैं, रब के नाम पर खैरात करने वाले हैं, तो क्या मुझे कामयाबी मिल गई? नहीं नहीं। ए मेरे अजीजों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो फिर आओ देखो हमको कामयाबी कैसे मिलेगी। क्या हाफिज बनने के बाद मिलेगी? क्या कारी बनने के बाद मिलेगी? क्या आलिम बनने के बाद मिलेगी? क्या नमाजी बनने के बाद मिलेगी? क्या ज़कात और हज का हज जो है करने हाजी बनने के बाद मिलेगी?
नहीं नहीं, अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो कुरान ये कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ए ईमान वालो, अगर तुम मुस्तकबिल को बनाना चाहते हो, अपने आप को कामयाब करना चाहते हो, अपने रब तक पहुंचना चाहते हो, तो वसीला ढूंढो और किसी नेक वसीले वाले से वाबस्ता हो जाओ, यानी कि उस सिलसिले से जुड़ जाओ, उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। ए बैठे हुए तमाम तर मुसलमानों, कितने खुश नसीब हो ना, तो कुरान कहता है वसीला ढूंढो, यानी कि उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। ये हाजी बनने के बाद सिर्फ इतने पे तुम कामयाबी नहीं पा सकते, नमाजी बन, इसके बाद भी तुम्हें वसीले की जरूरत पड़ेगी। और वसीला माशाअल्लाह, तुम्हारा पीर कितना उम्दा है ना, मौलाए कायनात का बेटा है, उस मुस्तफ़ा जाने रहमत का नवासा, जिनके नाना चप्पे चप्पे में जा जाकर दीन की ऐसी खिदमत करते थे ना, कि जब दीन की खिदमत करने के लिए बाहर निकलते, कहीं पत्थर मारा जाता, कहीं कूड़े फेंके जाते, कहीं भगाए जाते, कहीं जो है आपको पागल और मजनू कहा जाता। ए मेरे अजीजों, उन्हीं का नवासा ये है जो शोएबुल अलीम बकाई साहब हमारे और आपके पीरो मुर्शिद है ना, उन्हीं के जो है नवासे हैं। उन्हीं का नवासा आज जो है पूरी जमीन पर चप्पे चप्पे में, जिस जगह पर कोई ना जल्दी पहुंच सके, उस इलाके में, जिस इलाके में जो है इंसान गाड़ी चलाने से भी घबराए, जिसका रास्ता भी इतने पेचीदा हो, उस इलाके में भी दीन का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, उस इलाके में भी दीन का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमारे इस इर्द गिर्द में कई जिलों में भी इस्लाम का कोई किला ना था, कोई इदारा ना था, उस वक्त बकाई साहब अलैहिर्रहमा ने हमें और आपको इस्लाम का एक मजबूत तरीन किला दारुल उलूम यतीम खाना सफिया अता किया, जिससे बेशुमार दीन के सिपाही निकलते रहे, हाफिज़े कुरान निकलते रहे, कारी कुरान निकलते रहे। ए मेरे अजीजों, इन्हीं के नाना हैं जो कल मैदान महशर में हम लोगों की शफाअत फरमाएंगे। इन्हीं के बाबा हैं जिनको मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा कहते हैं। अगर किसी को चिट्ठी ना दें तो फिर वो बगैर अली के इजाजत के बगैर जन्नत में नहीं जा सकता। एक बार ऐसा हुआ ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक आए और उधर से हजरत अली आए। चलते चलते दोनों भाइयों की मुलाकात हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ए मेरे भाई अस्सलाम वालेकुम। मौलाए कायनात ने कहा, वालेकुम अस्सलाम। ए मेरे भाई, आज मैंने ख्वाब देखा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ए अली, आज मैंने ख्वाब देखा है कि तुम जिसको चिट्ठी दोगे वही जन्नत में जाएगा। मौलाए कायनात मुस्कुराने लगे और कहा, ए अबू बकर, ए मेरे भाई, मैंने ये ख्वाब देखा है कि जो अबू बकर का गद्दार होगा उसे चिट्ठी मत देना, वो जन्नत का हकदार हो ही नहीं सकता। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐसा पीर आपने पाया है, क्या वो मोहब्बत आपके अंदर बाकी है जो पीर और मुरीद के अंदर मोहब्बत होनी चाहिए? क्या वो मोहब्बत आपके अंदर बरकरार है जो एक मुरीद और पीर के दरमियान में होना चाहिए? आओ देखो, एक पीर और मुरीद की मोहब्बत की दास्तान आपकी बारगाह में आपके समातों के हवाले करता हूँ, गौर करके सुनना और अपने दिल के जो है अपनी गहराइयों से अपने जो है जहन को हाजिर करके सुनना। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हैं, जब आप हिंदुस्तान में आए ना, हिंदुस्तान में आने के बाद सरकार ख्वाजा गरीब नवाज एक झोपड़ी के अंदर आप रहने लगे, इबादत और रियाजत करने लगे, दीन की खिदमत करते रहे, दीन की जो है दीन को चारों तरफ आम करते रहे, दीन की तालीम को फैलाते रहे। एक दिन ऐसा हुआ
कि एक गैर मजहब का एक नौजवान लड़का उसका उस रास्ते से गुजर हुआ। उसने क्या देखा, इस झोपड़ी के अंदर एक बुजुर्ग है जो मुसलमानों का बाबा है और ये रो रहा है। रोने की आवाज सुना, वो दौड़े दौड़े अपने घर पर आया, अपनी माँ से कहा, ओ अम्मा, ये जो मुसलमानों का बाबा है ना, आखिर ये रोता क्यों है? और जब निकलता हूँ असर और मगरिब के बीच में, यानी कि 5 और 6 के बीच में जब मैं निकलता हूँ, इस टाइम पे उसे रोता पाता हूँ, इसकी वजह क्या है? माँ ने कहा, बेटा वो तो मुसलमानों का बाबा ही बताएगा वो क्यों रोता है, जाके उससे पूछ, मैं नहीं बता सकती। अब वो नौजवान आया और कहा, ए मुसलमानों के बाबा, तुम ये बताओ आखिर इतने टाइम तुम रोते क्यों हो और रोने की वजह क्या है? किस चीज ने आपको रुलाया है और क्यों आप रोते हो? तो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, ए नौजवान, अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं मोहब्बत में रोता हूँ। उस नौजवान ने कहा, क्या मोहब्बत में भी रोया जाता है? हमने आज पहली बार सुना है, वरना मैं अभी तक ये समझता था कि इंसान को चोट लगने के बाद आंसू निकलता है, इंसान को तकलीफ होने के बाद आंसू निकलता है, इंसान को दर्द होने के बाद आंसू निकलता है। आज पहले बार मुझे पता चला कि मोहब्बत में भी रोया जाता है। ऐ मुसलमानों के बाबा, मुझे भी रोना है, मुझे भी मोहब्बत में रोना सिखा दो। आपने फरमाया, तो फिर पढ़, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस नौजवान ने कहा, ए मुसलमानों के बाबा, मैं अगर कोई काम करता हूँ तो पहले अपनी माँ से इजाजत तलब करता हूँ, मैं अपनी माँ के पास जाऊँ, अगर मेरी माँ इजाजत देगी तो फिर मैं आके तुम्हारे दीन को अपना लूंगा। वो नौजवान आया, अपनी माँ से कहता है, ओ माँ, मैं मोहब्बत में रोना चाहता हूँ। वो जो मुसलमानों का बाबा है ना, वो मोहब्बत में रोता है और उसने कहा है कि तुमको जो है मेरे दीन को अपनाना होगा, मेरे कलमे को पढ़ना होगा, इसको पढ़ने के बाद तुमको मोहब्बत में रोना सिखाया जाएगा। माँ ने कहा, बेटा तू तो बहुत जिद्दी है, ऐसे तो तू मानेगा नहीं, अगर तेरा दिल कहता है तो फिर जा और मुसलमानों के बाबा जैसे कहते हैं वैसे तू कर ले। अब ये नौजवान आया, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद बन गया। अब देखो यहाँ पर भी बहुत बेशुमार मुरीद बैठे हैं। ए मुरीदों, इस वाकया को सुनने के बाद जरा अपने गिरेबान में झांकना और महसूस करना, क्या ये मोहब्बत तुम्हारे अंदर बाकी है कि नहीं, क्या ये मोहब्बत तुम्हारे अंदर अभी है कि नहीं। मेरे अजीजों, वो मुरीद है, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के पास रहने लगा। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के साथ कुछ वक्त गुजारा। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, यानी अपने पीर के साथ शाम का खाना खाता, अपने पीर के बिस्तर को लगाता, अपने पीर के लिए वजू का पानी देता, अपने पीर के गुदड़ी को बिछाता, अपने पीर के लिए जो है अपने पीर के लिए खाने का इंतजाम करता, अपने पीर के लिए मुसल्ला बिछाता, कभी अपने पीर के लिए पीर के साथ में सहरी करता, कभी अपने पीर के साथ में इफ्तार करता। ऐसे हालात गुजरने के बाद, कुछ दिन जब गुजर गए, कुछ महीना गुजरने के बाद, अब पीर ने कहा, ओ बेटा जरा मेरे करीब में आ जा। वो मुरीद अपने पीर के करीब में गया। पीर साहब ने कहा, यानी कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, ओ बेटा आज जाओ, 3 दिन के लिए तुम्हारी छुट्टी हो चुकी है, 3 दिन के बाद घर पे आना, इससे पहले मुझसे मुलाकात मत करना। वो नौजवान काफी दिनों के बाद अपने घर वापस जा रहा था, बहुत खुश हुआ, खुशी से जो है झूम उठा और मचलते हुए अपने घर पर आया, अपनी माँ से मुलाकात किया, अपने घर पर रहने लगा। सुबह होने के बाद अब दोपहर हुआ, दोपहर ढलने के बाद शाम हुई। शाम को माँ ने खाना पेश किया। उस बेटे ने जब खाने का लुकमा तोड़ा तो खाना खाया ना गया। उस बेटे ने कहा, ए माँ मुझे भूख तो लगी है लेकिन खाना खाने का दिल नहीं करता। माँ ने कहा, बेटा क्या हुआ, कहीं तुम्हारी तबीयत तो
नहीं खराब है, बेटा कहीं तुम्हारी तबीयत बीमार तो नहीं है, आखिर क्या मामला है? तुम तो अभी तक के 1.5, 2, 2.5 रोटी खा जाते थे, लेकिन आज एक लुकमा भी नहीं खा पाते। बेटे ने कहा माँ मुझे बेचैनी सी लग रही है, ए माँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई चीज मुझसे छीन ली गई हो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज मुझसे अलग कर दी गई हो। ए मेरे अजीजों, माँ ने कहा अच्छा बेटा, हो सकता है तू ज्यादा दिन के बाद घर पर आया है इसलिए तुम्हें अच्छा ना लगता हो, चल तू लेट जा। अब वो नौजवान बिस्तर पर लेट गया, बिस्तर पे जो है करवट पे करवट बदलता रहा, लेकिन मुरीद को नींद ना आई, कभी ये करवट कभी वो करवट, कभी उठकर बैठता। फिर क्या हुआ, जब सुबह सेहरी का टाइम हुआ, अब ये रोने लगा। जब माँ ने रोते हुए देखा, माँ बेचैन हो गई। देखो माँ माँ होती है। माँ ने कहा बेटा किस चीज ने तुमको रुलाया है, आखिर तुम क्यों रो रहे हो, क्या मामला है? बेटा क्या तुम्हारे जिस्म में किसी चीज की तकलीफ है? बेटे ने कहा ओ माँ, मैं जो बाबा से दूर आया हूं ना, बाबा की मोहब्बत ने मुझे रुलाया है। अगर मैं उनसे दूर एक दिन और भी रह गया तो ए माँ मैं मर जाऊंगा, मैं अपने पीर से दूर नहीं रह सकता। ए माँ तू मेरे पीर के पास जा और मेरे पीर से जो है आने की इजाजत तलब कर। वो माँ थी अपने बेटे के लिए दौड़ते हुई सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के पास पहुंची। क्या देखती हैं, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज बैठे हुए हैं और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के चेहरे को देखकर दीवानी हो गई। हाय हाय क्या मुबारक चेहरा था, औलादे रसूलुल्लाह थे, क्या चमकता हुआ चेहरा था। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के चेहरे को देखकर उस खातून ने कहा ए मुसलमानों के बाबा, मैं तो ये नहीं जानती तुमने मेरे बेटे पर कौन सा जादू किया है, तुमने मेरे बेटे पर क्या कर दिया है, लेकिन हाँ हाँ सुनो, मेरा बेटा शाम से जब से घर पर गया है उसे उलझन है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, वो कुछ मायूस सा लग रहा है, मेरा बेटा रो रहा है। गोया कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने उस खातून से यूं कहा होगा अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख अभी होता है क्या। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो खातून और बात आगे बढ़ाती रही और कहती रही कि ए मुसलमानों के बाबा, अगर तुम मेरे बेटे को ना बुलाए ना अपने पास तो फिर जो मेरा बेटा है ना, एक लौता बेटा है, अकेला बेटा है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, वो मर जाएगा तो मैं क्या करूंगी। ए मुसलमानों के बाबा, तुम जिसकी इबादत करते हो तुम्हें उसका वास्ता मेरे बेटे को आने की इजाजत दे दो। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा ओ माँ, जा अपने बेटे को भेज दे। वो माँ आई और बेटे से कहा बेटा जाओ, तुम्हारे पीर ने जाने की इजाजत दी है। मचलता हुआ, झूमता हुआ और रोते हुए वो मुरीद जब अपने पीर के पास पहुंचा, क्या देखा, दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजे पर खड़ा रहा, आंखों से आंसू जारी रही और फिर जो है पीर साहब यानी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों को दर्श दे रहे थे। मुरीदों ने एक अजीब सा मंजर देखा कि पीर अपने मुरीद के चेहरा देख रहा है, मुरीद अपने पीर के चेहरे को देख रहा है, एक दूसरे की निगाह मिली, इधर भी आंखें अश्कबार थी, उधर भी रोया जा रहा था। गोया कि एक अजीब सा मंजर था, क्या मोहब्बत थी एक पीर और मुरीद की। ए बकाइयो, क्या ये मुरीदी, ए बकाइयो, क्या ये पीर से मोहब्बत तुम्हारे अंदर भी बरकरार है कि नहीं? जरा देखो तो सही। बाबा निजामुद्दीन की तारीख पढ़ो, उनके एक मुरीद हैं जिनका नाम हजरत अमीर खुसरू है। मैं तो ये कहता हूँ हर पीर अपने वक्त का अमीर जो है निजामुद्दीन जो है औलिया है, और हर मुरीद को चाहिए कि अमीर खुसरू बनना है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत अमीर खुसरू का जब इंतकाल हुआ, उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए जब आपके जनाजे को रखा गया, इमाम साहब ने जनाजा पढ़ाई। जनाजे के बाद इमाम साहब ने दस्तूर के मुताबिक, अपने आदत के मुताबिक अपने हाथ को उठाया। उठाने के बाद कहा ए मेरे परवरदिगार, अमीर खुसरू की जो है इनकी मगफिरत फरमा दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, हम जो है बाबा निजामुद्दीन औलिया के मुरीद हजरत अमीर खुसरू हैं। अपने खाट से उठकर बैठ गए और कहा ओ मौलाना साहब,
आपने जो दुआ मांगी है, अगर आपकी दुआ से मुझे मगफिरत लेनी होती तो बाबा निजामुद्दीन के दामन को ना थामता। ओ मेरे पिल्लत के नौजवानों, जरा देखो कैसे मुरीद हैं और एक मुरीद को कैसे अपने पीर से मोहब्बत होती है। अब मुझे कहने की इजाजत दी जाए, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का दर देखा गया। एक पीर अपने मुरीद को, मुरीद अपने पीर को देखकर यूं रो रहे हैं जैसा कि मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। और कोई ऐसा अहले दिल हो, कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसाने मोहब्बत मैं उसे सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के रोए, मैं उसे सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसाने मोहब्बत मैं उसे सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के रोए, वो मुझे सुना के रोए। मेरे अजीजों, अपने दिल के अंदर अपने पीर की सच्ची मोहब्बत कायम करो और हकीकत में उनके दामन से अच्छे से वाबस्ता हो जाओ। किसी के बहकाए में भटकाए में बंदरों की तरह इस डाल उस डाल पे कूदना छूदना, ये सब नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ है कि बोलने में कोई गलती हुई हो उसे माफ़ फरमाए और हम लोगों को सच्ची बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह।